जब भैरवनाथ के भय से माँ वैष्णो देवी नहीं निकली 9 महीने तक गुफा से बाहर। और आखिर कौन सा रहस्य है जिसके कारण माँ वैष्णो देवी के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना जरूरी हो जाता है, तो जानते हैं इससे जुड़ी पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जम्मू जिले के कटरा नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। इस निसंतानता से मुक्ति पाने के लिए उसने एक बार नवरात्रि के दिनों में कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन माता वैष्णो से अपने भक्त का दुख देखा न गया और वो भी कन्या का वेश धारण करके श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गई। इसके बाद श्रीधर ने सभी बालिकाओं को बड़े ही प्यार से भोजन परोसा और उनको खूब लाड भी लड़ाया। मगर पूजन के बाद सभी कन्याएं अपने घर चली गई, लेकिन माँ वैष्णो वहीं रुक गई और श्रीधर से कहने लगी कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए न्योता देकर आओ। आज पूरे गांव को मैं खाना खिलाऊंगी। यह सब सुनकर श्रीधर बहुत हैरान रह गए। इसके बाद फिर श्रीधर कन्या की बात का मान रखते हुए आसपास के गांव में भोजन का बुलावा देने निकल गए। उन्होंने सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया। जब वो वापस घर की तरफ जाने लगे तो उनको याद आया कि बाबा गोरखनाथ उनके शिष्य भैरवनाथ जी को भी भोजन का निमंत्रण दे देता हूँ। इसके बाद उन्होंने गोरखनाथ और उनके शिष्यों को भोजन का आमंत्रण दे दिया। भोजन के निमंत्रण की बात सुनकर सभी गाँव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव को भोजन करवाना चाहती है और उसके पास इतना धन कहां से आया है। इसके बाद सभी ग्रामवासी श्रीधर के घर खाना खाने के लिए आते हैं। फिर कन्या रूप में माँ वैष्णो देवी सभी को एक अलग तरह के पात्र में से भोजन परोसने लगी। ये दृश्य देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसके बाद जब माता भैरवनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने खीर पूरी खाने से उन्हें इनकार कर दिया और मांस मदिरा पान का सेवन करने की जिद पर अड़ गया। तो उस कन्या ने भैरवनाथ की इस मांग को पूरा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ अपनी बात पर अड़िग रहे। और इसके बाद भैरवनाथ के मन में छिपे कपट और लालच के बारे में जानकर माँ वैष्णो रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की तरफ चली गई थी। त्रिकुट पर्वत में जाकर वहां एक गुफा में ही माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से छिपकर 9 महीने तक लगातार तपस्या की थी। कहा जाता है कि उस गुफा में भगवान हनुमान ने उनकी रक्षा की थी। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें, इस गुफा को ही आज गर्भजून के नाम से जाना जाता है और लाखों लोग आज यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस गुफा को आदि कुमारी या अर्ध कुमारी भी कहते हैं। आज भी इस गर्भजून गुफा का उतना ही महत्व है जितना माता वैष्णो देवी के मंदिर का है। वहीं 9 महीने की कड़ी तपस्या और साधना के बाद माता रानी जब गुफा से बाहर देवी रूप में आईं, तो उन्होंने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस लौट जाने को कहा, लेकिन फिर भी भैरवनाथ हट पर अड़ा रहा। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसके बाद हटी भैरवनाथ का माँ ने माँ काली के रूप में भैरवनाथ का संहार कर दिया और कहते हैं कि उसका कटा हुआ सिर गुफा से 8 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया, जिसे आज भैरव घाटी कहा जाता है। और आज इस जगह को भैरवनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं वैष्णो देवी माँ ने भैरवनाथ का संहार जिस स्थान पर किया था उसे आज सभी भवन के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें, मरते समय भैरव ने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उसे माफ कर वरदान दिया और कहा, जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा, अगर वो तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा माँ वैष्णो देवी का इतिहास भी जान लेते हैं। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया तो उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। तो दोस्तों, ये थी भैरवनाथ और माँ वैष्णो देवी की एक शानदार कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। वहीं अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा।
जय मां वैष्णो देवी।